हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। इसके बाद 9th वाले बच्चे जो 10th क्लास में आ चुके हैं उन सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो प्यारे बच्चों, हम इसके पहले जो है सिलेबस की पूर्ण जानकारी दे चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिए, हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी ये उपलब्ध है। तो अब एक मुद्दा ये है आपके सामने प्यारे बच्चों, इस वर्ष जो है कि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, हमें 100 ऑफ 100, क्योंकि हम जब मैं पढ़ रहा था उस दौरान भी मेरा मात्र एक ही लक्ष्य रहता था कि मैथ में 100 ऑफ 100 लाना है तो लाना है। और जब से ऑफलाइन क्लास भी मैं पढ़ा रहा हूं उस दौरान भी बच्चों को यही है कि 100 ऑफ 100 आप लोगों की तैयारी करना है। और मैं उन लोगों को इस तरह से जो है ऑफलाइन बैच में पढ़ाए जिससे जो है 4-5 साल के बच्चों का जो हमने पीछे देखा तो उसमें क्या है कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। 100 ऑफ 100 में तो थोड़ा सा मिस हो गए बच्चे ने, 99 तक बहुत सारे बच्चों ने लाए। तो ये है कि 100 ऑफ 100 की तैयारी करना है, एक भी नंबर मिस ना हो। इसलिए आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप जो है अपने पूरे सिलेबस को सही समय पर जो है हम पूर्ण करवाएंगे, ये आपसे वादा रहा। और कहीं भी आप लोगों को अब भटकना नहीं है। तो 100 ऑफ 100 ये जो है आप लोगों का जो ये सीक्रेट है कि 100 ऑफ 100 हमें कैसे लाना है, ये सब चीज़ें जो है हम आप लोगों को बताएंगे और 100 ऑफ 100 की तैयारी आपकी होगी ही होगी। आप बस ये है कि हमारी जो भी क्लास हो उसको कंटिन्यू देखिए, तो आप जो है कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है मैथ का वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग जो है इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। और छोटा चैप्टर भी है और इस चैप्टर में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। काफ़ी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर हो या कॉन्सेप्ट हो उसको समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन चीज़ों को हम सबसे पहले जानते हैं, फिर इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो संख्याएं, सबसे पहले हम जो है यहाँ पे समझते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, दो प्रकार की संख्याएं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर से बोलते हैं और सम्मिश्र संख्याओं को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये प्यारे बच्चों क्या है, सम्मिश्र संख्याएं, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 11th में है। 11th की मैथ में जो है हमारा ये सम्मिश्र संख्याएं दिया गया है। तो सम्मिश्र संख्याओं में अंतर क्या आ जाता है, अंडर रूट में क्या रहेगी, अंदर जो भी संख्या होगी वो माइनस में रखती है, तो वो है हमारी क्या हो जाती है, सम्मिश्र संख्याएं। इसकी जो है आप लोगों को फिर जानकारी 11th में पूरी तरह से दी जाएगी। वास्तविक संख्याओं में क्या है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय और अपरिमेय, अर्थात परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं माइनस इनफाइनाइट तक माइनस की संख्या हमने लिया है, और 0 से लेकर मतलब इधर प्लस की संख्या हम इनफाइनाइट तक लिए हैं, और पाई हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए। तो इनमें आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सके, वो क्या होती हैं प्यारे बच्चों, हमारी परिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। ये आप लोग ये जितनी भी जानकारियां हैं परिमेय और अपरिमेय, वैसे भी ऑलरेडी 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है आप लोगों को एक बार थोड़ा सा देख लेना है। इससे क्या होगा
कि जो भी चीज़ें हैं वास्तविक संख्याओं से संबंधित आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। P/Q के रूप में जिसको लिखा जाता है वो क्या होती हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें से जैसे हम कहते हैं पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे पाई को तो इंक्लूड ही कर लो प्यारे बच्चों। पाई ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों में डाउट होता है कि वो तो सोचते हैं कि पाई का मान कितना होता है 22/7, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन मान की बात है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई लिख करके आता है तो वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से आप लोगों ने जाना कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलित रूप, मतलब इन दोनों को जब मिला देते हैं तब हमारी कौन सी संख्याएं बन जाती हैं, वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर याद ना रहे तो आप जो है बढ़िया सा लिख लेना है कि वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, गिनने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से अंत तक, मतलब अनंत तक चले जाओ, गिनते रहो, तो सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 अंत तक, ये सभी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं में ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि इनमें क्या है, कुछ तो होंगी सम संख्याएं, कुछ होंगी विषम संख्याएं, कुछ होती हैं भाज्य संख्याएं, कुछ होती हैं अभाज्य। ये सब चीजें जितनी भी संख्याएं हैं ये सब किस में आ जाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आ जाती हैं। तो सम संख्याओं की बात करें प्यारे बच्चों तो आप लोग संभवतः जानते होंगे, लेकिन क्या करना है, ये सब चीजें एक बार रिवाइज कर लेना है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसलिए एक भी ये हमारा मिशन हम आप लोगों को बताए हैं कि 100 ऑफ 100 का मतलब एक भी पॉइंट हमको नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों ने इस तरह से तैयारी की तो 100 ऑफ 100 कोई माई का लाल जो है नहीं काट सकता है। तो आप लोगों को बस ये है कि जो भी चीज हम यहाँ पे उपलब्ध कराएं उसका जो है पूर्ण तरीके से बढ़िया नोट्स बना लीजिए और उन चीजों को ध्यान में रखना है और रिवाइज करना है। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, वो क्या होती है, सम संख्याएं। तो एग्जांपल की बात करें जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 अंत तक, ठीक है, अनंत तक, मतलब 2 से ये सभी देख लीजिए यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। इस तरह से जो भी हमारी क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, हमारी सम संख्याएं होती हैं। ये बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विषम संख्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। अभी हमने क्या बताया, जो 2 से डिवाइड हो क्या होती हैं, सम संख्याएं, लेकिन विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। यहाँ पे हमने बताया 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और इनमें क्या है 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी इन्हीं संख्याओं में से, या निकाल रहे हैं इन्हीं संख्याओं में से जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, विषम संख्याएं। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत। ये सभी संख्याएं क्या हो गई प्यारे बच्चों, विषम संख्याएं, क्योंकि ये सभी क्या हैं 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। फिर इसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में ही हैं, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्या बताए, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाना चाहिए, वो क्या होंगी प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखें जैसे भाज्य संख्याओं की बात करें तो 4 6 8 9 डॉट डॉट अनंत तक ये भी चलेगा। ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे हम 4 को देखें, 4 की बात करें प्यारे बच्चों तो 4 हमारा 1 से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा
और 2 दूनी 4, 2 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, कभी वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, अन्यथा वो अभाज्य संख्या में चला जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए तो क्या होती है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या होती है। फिर आ जाते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से ही डिवाइड हों, एक और स्वयं से ही डिवाइड हो, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक और स्वयं से जैसे हम बात करें 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, इस तरह से डाट डाट अनंत, ये हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 डाट 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 अनंत तक, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड हो, क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर एक को एक ना तो भाज्य में रखे हैं ना तो अभाज्य में रखे हैं, तो इसका क्या मैटर है। प्यारे बच्चों, अगर इसकी थोड़े सा गुण की बात कर लें, भाज्य की और अभाज्य की थोड़ा सा गुण की बात कर लें, तो भाज्य का एक गुण होता है कि पहला गुण है इसमें कि क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या हो उसके अधिकतम क्या होते हैं, अधिकतम ना बोल करके कम, निम्नतम कितने गुणनखंड होना चाहिए, 3 से कम उसको कटना ही चाहिए, तब वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक, मतलब 3 संख्याएं उसमें होना ही चाहिए, तभी वो हमारी भाज्य संख्या होगी, 3 संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। और अभाज्य में क्या है, अधिकतम कितने प्यारे बच्चों, अधिकतम 2। अधिकतम भाज्य में क्या है, अधिकतम 2 होनी चाहिए इस संख्याएं जो क्या हो, उनको डिवाइड करें, तभी वो हम क्या होगी, अभाज्य संख्या। तो जैसे हम एक की बात करें, एक तो एक से कटेगा और तो किसी से कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, एक ही इसका अधिकतम जो है क्या आ रहा है, इसका जो है गुणनखंड क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है और किसी से नहीं कर रहा है। जबकि हमने जाना कि अभाज्य संख्याओं में एक गुण है कि अधिकतम उसके जो है जो संख्याएं काटने वाली होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो वो अभाज्य भी नहीं होगा। तो यहां से इसलिए एक को छोड़ा जाता है, एक ना तो प्यारे बच्चों भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। बहुत सारे बच्चों ने याद किया होगा कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा हो सकता है पता ना रहा हो, तो इसलिए हमने बता दिया कि एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती। क्यों नहीं होती उसका हमने रीजन यहाँ पे आप लोगों को समझा दिए। फिर इसके बाद आ जाता है प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, अभाज्य के यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 डाट डाट डाट। हाँ, पूर्ण संख्याओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है। अंकों की अगर बात करें तो कौन सा अंक यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है, वो अगर अंक लगा देंगे तो वही संख्याएं क्या बन जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या नहीं दिख रहा है जी, क्या नहीं दिख रहा है, 0, बिल्कुल सही। क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 0 नहीं दिख रहा है। अगर हम इनमें 0 को ऐड कर देते हैं, 0 को हमने जैसे ऐड कर दिया तो ये हमारी क्या संख्याएं बन गई प्यारे बच्चों, ये सभी संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइए, हम आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। फिर आ जाता है पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें प्यारे बच्चों, इसके नाम पे जाएंगे, हमें रटना नहीं है, हमें पूरा जो है एक एक चीज का लॉजिक देखना है। पूर्णांक की बात करें अगर, पूर्णांक पूर्ण अंक, अगर इसका थोड़ा संधि विच्छेद करें, पूर्णांक अभी याद हो जाएगा आप लोगों को। पूर्णांक ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक तो भैया पूरा अंक, यही हमारा क्या होगा, पूर्णांक। मतलब ना कोई आधा अधूरा कोई काम नहीं चलने वाला। जैसे हम कहते हैं 1.2 क्या पूर्णांक है, ना भैया, ये पूरा नहीं है, पूरा होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, एक की बात करें तो ये क्या है, पूर्णांक है। मतलब पूर्णांक में क्या है, पूरा अंक। तो आप लोग कह रहे हो सर
प्राकृतिक संख्याओं में भी तो पूरा पूरा है। हाँ भैया बिल्कुल सही, लेकिन इनमें आप लोगों को क्या है, माइनस नहीं कहीं दिख रहा है। अगर माइनस भी है और प्लस भी है तो वो हमारी क्या है, पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं। वैसे भी ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक में एक चीज और खास होती है कि उसमें माइनस में भी संख्याएं होती हैं, लेकिन रहेंगी पूरी पूरी ही, आधी अधूरी नहीं। तो पूर्णांक में क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णांक में माइनस, मान लीजिए यहाँ पे हमने 0 लिखा, इधर -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक संख्या रेखा पर इसी तरह दर्शाया जाता है। फिर इधर बात करें +1, +2, +3 डॉट 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 अनंत तक। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि पूर्णांक में क्या है, प्लस की भी संख्याएं होती हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं, बस क्या है, पूरी पूरी होनी चाहिए, तभी वो हमारी क्या होंगी, पूर्णांक वो बोली जाती हैं। फिर ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ ये सब चीज़ क्या है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चीज़ों से निकलेगा, वो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। एग्जाम में आ जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, तो अब हम इसका आंसर बताने वाले नहीं हैं, आप लोग खुद बताएंगे। यहाँ पे देखिए और आप लोग खुद यहाँ पे बताएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, या प्राकृत या प्राकृतिक दोनों चीज पूछ लेता है, कभी लिख देता है, प्राकृतिक को ही प्राकृत बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए। सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी संख्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है, 1, तो क्या होगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है सम संख्या की बात। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों, देखिए 2, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। फिर इसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या, रटना तो नहीं पड़ेगा, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है प्यारे बच्चों, देखिए 1, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 1। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, लेकिन कभी कभी ये भी घुमा देता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछ लेता है कभी कभी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होगी, 9 होगी। अगर खाली ये क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब तो हमारा आंसर क्या है, 4 है, लेकिन अगर आ जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4, ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 2, कभी कभी ये भी पूछ लेता सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तो 3। बस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमाए, आप नहीं घूमने वाले, आप बिल्कुल उसका सही जवाब दे लेंगे। फिर आ जाता है पूर्णांक तो बता ही दिए। तो ये सारी चीजें जो है हमारी कॉन्सेप्ट रहा हमारी वास्तविक संख्याओं से संबंधित, तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है सही से कंप्लीट कर लेना है। अगली क्लास में जो है हम आप लोगों को एक्सरसाइज करवाएंगे, उसके पहले एग्जाम्पल भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, अगर कोई भी डाउट हो तो एग्जाम्पल से शुरुआत कर देंगे। ये है कि अब जो है आप लोगों का पूरा जो है सही से कंटिन्यू अब जो है सिलेबस जारी रहेगा। तो अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताइए, और अपने जो भी छोटे भाई हैं बहन हैं उन सबको जोड़िए हमारे चैनल से, और फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। थैंक्स प्यारे बच्चों।